नाज़रीन, दुनिया भर के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी को मद्देनजर रखा जाता है, उसमें लक फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है ताकि तमाम जो तलबा हैं उन्हें एक ही कसौटी के ऊपर परखा जा सके। लेकिन जब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वजूद में आई है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहलील करके उस दिन से ये ऐसे मज़हका खेज फैसले कर रही है कि कभी इसके खिलाफ डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे होते हैं और कभी वो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। इससे पहले नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज किया गया और आज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट का बाकायदा आगाज हुआ। याद रहे कि पिछले अदवारे हुकूमत में इस टेस्ट की कीमत 500 रुपए थी और अब यह बढ़कर 6200 रुपए हो चुकी है। पहले यह टेस्ट एक दिन में 3 घंटे में खत्म हो जाया करता था, अब यह टेस्ट पूरा महीना, यानी किसी स्टूडेंट की बारी किसी दिन आएगी, किसी स्टूडेंट की बारी किसी दिन आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी स्टूडेंट को तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और किसी स्टूडेंट को तैयारी के लिए कम वक्त मिलेगा, जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिस कंपनी के जिम्मे ये एग्जाम्स लगाए, जिनमें एनएलई शामिल है, जिनमें एमडी कैट शामिल है, वो टेंडर के बाद जो है वो कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है और वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट का मकसद तलबा और डॉक्टर्स की जेबों से ज्यादा पैसे ऐंठना है। पाकिस्तान जो पहले ही अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की वजह से दुनिया भर में इतनी ज्यादा काबिल सताइश नजरों से नहीं देखा जाता, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स थे जिन्होंने यूएसएमएलई के अंदर, जिन्होंने एफआरसीएस के अंदर, दुनिया के दीगर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उनमें अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर मेडिकल प्रोफेशन को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर अरसलान साहब, मेडिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहतरम मियां नवीद, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। नवीद, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर अरसलान, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। एनएलई के ऊपर तो हमने बात की, हम मजीद भी करेंगे, लेकिन ये जो एमडी कैट है पूरे महीने के ऊपर फैला हुआ है, इतना महंगा है, यूनिफॉर्मिटी खत्म हो रही है, लक फैक्टर आ रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नेशनल एमडी कैट जो पीएमसी ने स्टार्ट की है, ये कॉपी है एनएलई की। एनएलई और नेशनल एमडी कैट एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही कंपनी को दिए गए हैं और इसका बुनियादी मकसद करप्शन है। करप्शन कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। उस बंदे पे नैब के केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में पिटीशंस भी हैं। उन्होंने अपनी मनपसंद कंपनी को ठेका दे के ये साबित किया कि हम इसमें करप्शन करेंगे। किसने अपनी मनपसंद कंपनी को ठेका दिया डॉक्टर साहब? आप इतने बोले नहीं हैं, आप जानते हैं। अली रजा साहब हैं, एक वकील हैं जो मेडिकल कम्युनिटी के ऊपर थोपे गए हैं और वो उनका बुनियादी मकसद ही यही है कि वो करप्शन करें और अपने पैसे बटोरें और चलते बने। और इसका खमियाजा भुगतेगा कौन? इसका खमियाजा हम मेडिकल कम्युनिटी भुगतेंगे, हम डॉक्टर कम्युनिटी भुगतेंगे। और फिर इसे जिस तरह इसे तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया जाएगा। वो अली रजा साहब जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, वो इस सारे मेडिकल प्रोफेशन की पॉलिसीज बना रहे हैं। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने एक वकील को जब डॉक्टर कम्युनिटी पे बैठा दिया है तो इस तरह के ही फैसले होंगे और इस तरह ही तबाही मचेगी। मैं आपको एक मिसाल एक बात बताना पसंद करेंगे। आपने इतना फ्रैंकली और बोल्डली नाम लिया अली रजा साहब का। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से मुतादिद शिकायत हैं उनके लिए। अली रजा साहब की बैक पर कौन है, जानते हैं? जी, अली रजा को जो बैक कर रहे हैं वो नौशेरवा बरकी साहब हैं, जो इमरान खान साहब के कजन है। ठीक है, उनकी माँ पे अली रजा करप्शन कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो करप्शन का हिस्सा जा रहा है वो नौशेरवा बरकी को जा रहा है। तो मैं आपके इस टीवी चैनल के और इस शो के तवज्जुह से इल्जाम आयद कर रहे हैं। मैं इस चैनल के तवज्जुह से ये आपका गुमान है ना, आपके पास कोई सबूत ये तो नहीं है? परसेप्शन है,
ठीक है, ये परसेप्शन है मेडिकल के ऊपर कम्युनिटी किसी की। को इस तरह बदनाम तो नहीं करना चाहिए ना, किसी का नाम लेके। डॉक्टर साहब ये आपने चाय पीते हुए 4 दोस्तों से सुना, आपने टेलीविजन पर उनका नाम ले लिया, आपके पास कोई सबूत हो, अगर वो आपको सू कर दें, आपको अदालत में ले जाएं, तो आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? इस पे नैब के जो इंक्वायरी वो चल रही है, डो न्यूज में पूरा आर्टिकल छपा है। जिस तरह से इन्होंने करप्शन की है, जिस तरह से इन्होंने ठेका दिया है मनपसंद कंपनी को एनएलई के लिए और एमडी कैट के लिए, उसके जरिए ये करप्शन कर रहे हैं। ये तो अब यहाँ हो चुका है, आपके मेन न्यूज़पेपर पे ये आ चुका है, नैब में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अभी कोर्ट में ये केसेस चलना शुरू हो गए हैं। तो इसमें तो कोई अब बाकी रह ही नहीं गया। क्या एक अखबार का या एक अंग्रेजी अखबार का जो तराशा है वो अदालत में किसी के खिलाफ सबूत के तौर पर तो नहीं पेश तो मैं किया जा यही सकता इनसे ना, डॉक्टर डिमांड साहब? कर रहा हूं कि जब आपको कौमी असम्बली में अली रजा साहब को बुलाया जाता है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैं आपके चैनल से इमरान खान साहब से यही गुजारिश करने लगा हूं कि इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल है, आप इस पे अपोजिशन को तो बड़ा लताड़ते हैं, अपने ही बंदे, अपने ही लगाए हुए बंदे पे भी इंक्वायरी करवाएं और खुद एहतसाबी का अमल अपने घर से शुरू करें। चले मियां नवीद, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बहुत सीरियस नौयत के एलिगेशंस आयद किए हैं डॉक्टर अरसलान ने, मुझे ये बताइएगा कि जो अली रजा साहब का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में बीइंग अ लॉयर जो मुतनाज़ किरदार है, वो पहले भी डिस्कस हो चुका है एनएलई के हवाले से, वो अब डिस्कस हो रहा है एमडी कैट के हवाले से। आज आप वहां पर मौजूद थे, आप ये बताइए कि तलबा का क्या कहना था कि जो उनसे एग्जाम लिया गया, जो एमसीक्यूज थे, क्या वो सिलेबस के अंदर से आए थे या कहीं और से आए थे मियां नवीद? वैसे एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इंट्रो में कुछ बातें की हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट बातें हैं, वही बातें पेरेंट्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन देना चाहता हूँ। मैं तकरीबन 12 साल से जो है वो वैसे ये हेल्थ बीट कर रहा हूँ, तकरीबन 12 साल हो चुकी है। मैंने, आप ये समझ लें कि 12 ही मेडिकल टेस्ट मैंने कवर किए हैं। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो पंजाब की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो ये इम्तिहान कंडक्ट करती थी और एक ही दिन ये इम्तिहान होता था बाकायदा तौर पर। लाहौर की अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर बोर्ड, जीसी, ये तमाम डीपीएस जितने भी इदारे थे, इनके जो है वो एग्जामिनेशन हॉल एसी लगे होते थे, वहां पर स्टूडेंट पेपर देते थे और एक ही रोज होता था। बाहर बैठने के लिए बाकायदा इंतजाम मुकम्मल होते थे, टेंट लगा होता था, वहां पर एयर कूलर लगे होते थे, पंखे लगे होते थे, पेरेंट्स बड़े मुहज्जब तरीके से और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको बिठाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से आज मैं ये कहूंगा कि मैंने ये सारा दिन कवर किया है, ये बरकत मार्केट के अंदर जो 2 शादी हाल जो सेंटर बनाए हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको ये तफसील बता दूं कि ये एनएलई का भी बना था, एनएलई का भी यही सेंटर है। ये इन्होंने पूरे पंजाब में जितने भी शादी हाल उनके साथ मुकम्मल किया कि जी ये फर्म जो है इनके साथ उन्होंने ठेका कर लिया, इन्हीं शादी हाल के अंदर पेपर होंगे और ये पूरा महीना हो जाए। इससे पहले आप आगे जाएं, जरा इस पॉइंट पर भी गौर कीजिएगा कि पहले जो सेंटर्स बना करते थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में बन रहा है, वो यूईटी में बन रहा है, वो डीपीएस में बन रहा है, वहां पर एक एकेडमिक एनवायरनमेंट होता था। जब आप शादी हॉल में बैठकर आप एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो एकेडमिक एनवायरनमेंट सबसे पहले आप तलबा से छीन लेते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहां पर तो कुछ और भी मैं ये बता दूं कि ये इन्होंने फर्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, लोग बेचारे आए, शदीद गर्मी, और वहां पे जो दूरदराज लोग साहिवाल से, पाकपतन से, पाड़ा से जो लोग आए हैं, आप देखें उन्होंने 5 से 6 घंटे तो गुजारने हैं ना। अगर कोई वालिद अपनी बेटी के साथ आता तो वो बाहर कहां बैठेगा। आपने 6000 फीस 500 से या 1000 से 6000 तो कर दी। ये सिर्फ लाहौर कर दिया, इम्तिहानी मराकज थे, बकिया शहरों में ये लाहौर, मुल्तान, ये पूरा माह चलेगा, ये 1 माह पूरा सिस्टम चलेगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपने इंटरव्यू में भी बताई कि एक दिन इम्तिहान होना चाहिए, आप आज हो गया, कल हो गया, उसके बाद जो बच्चे एंड पे उनको तो बहुत फायदा है, टाइम और शुरू वालों को टाइम भी नहीं मिला और उनको क्वेश्चन का भी पता लग जाएगा। ये सारी बातें कि वहां पर तो खैर वो शफल कर देंगे, लेकिन उससे उन्हें ये भी बहुत मुश्किल काम है। कितने शफल करेंगे मुझे बताएं ना, 1 महीना चलना लगातार। अच्छा, वैसे मैं सूरत हाल बताता हूँ कि शादी हाल जो जिनको इन्होंने सेंटर बना दिया है, उनके बाहर सूरत हाल ये थी कि बैठने की कोई जगह नहीं थी, शदीद गर्मी थी, लोग बेचारे फुटपाथ के ऊपर और साया ढूंढ रहे थे, पार्कों के अंदर बैठे हुए थे, और इन्होंने वहां पर बैठने की इजाजत, साथ खड़े होने की इजाजत भी नहीं दी, शदीद गर्मी। उसके बाद सेकंड शिफ्ट शुरू हुई है, मैं वहां पर था, शदीद बारिश हुई आज, मैं खुद उस बारिश में जो है वो मैं भीगा हूं। उस बारिश में मैंने वहां पर देखा बेचारे लोग भाग रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, और एट द एंड सेंटर के अंदर चले गए हैं। मुझे ये बताएंगे जब लोग बाहर से पेरेंट्स सेंटर
के अंदर चले जाएंगे तो फिर ये इम्तिहान कैसा इम्तिहान जी, और तलबा से आपकी बात हुई, क्या वो मुतमईन थे टेस्ट बिल्कुल से? इसके ऊपर मैं बता दूं कि मिला जुला रद्द-ए-अमल था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हमने ऑनलाइन इसकी तैयारी की है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने देखे नहीं, आज हमने देखे हैं। कुछ बेहतर भी कह रहे थे। बहरहाल ये मिला जुला रद्द-ए-अमल है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये सिस्टम आगे चलेगा और ये पूरा महीना, कल भी ये टेस्ट होगा, परसों भी होगा। मैं वापस आपके पास आता हूं। नवीद, बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थी। डॉक्टर अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है, ये क्या तलबा के साथ ज्यादती नहीं है? क्या ये जो तलबा एफएससी में दिन रात मेहनत करते हैं, क्या ये उनके बोर्ड्स का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके ऊपर अदम एतमाद नहीं है कि आप पहले उसके पैसे जमा करवाएं, उसमें अपीयर हों, उसके बाद आप एमडी कैट पी दें, तो डायरेक्टली आप तलबा से एमडी कैट ही ले लें? मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब। जो मेडिकल में एक डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट आता है, वो सबसे पहले उसकी जो तैयारी शुरू होती है वो मैट्रिक से स्टार्ट होती है। मैट्रिक में वो 90% प्लस मार्क्स लेता है, एफएससी में 90% प्लस मार्क्स लेता है, फिर एमडी कैट में आता है। तो ये डिस्टेंस शो करते हैं कि आपने जो मैट्रिक किया हुआ है, जो आपने एफएससी की हुई है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करता है आपका ये एमडी कैट। उनके मुंह पर एक थप्पड़ है उन प्रोफेसर्स के, उन यूनिवर्सिटी, उन कॉलेजेस के जहां से आपने एफएससी। और ऐसे में डॉक्टर साहब, वो जो एकेडमीज होती हैं जो कि तलबा से हजारों रुपए वसूल करती हैं, उनकी तो चांदी हो जाती है। और उससे पहले ऐसे स्कैंडल्स भी मंजर आम पर आ चुके हैं कि ये एकेडमीज जो हैं, इन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया और इनको भी पता होता है जो सारे एंट्री टेस्ट का जो सारा पैटर्न है और जो सारी इवन क्वेश्चंस तक वो अपने तलबा को बताते हैं। डॉक्टर साहब, जो एकेडमीज माफिया है, ये तो शुरू से ही आप देख रहे हैं एक्टिव रहा है। अब एकेडमी माफिया 2, 3, 4 बड़े ग्रुप्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो नेशनल एमडी नीड टू नेम देम, उनका आप सारे पाकिस्तान को पता है। मुझे लेकिन ये बताइएगा कि एक जो बच्चा है वो डेरा गाजी खान बोर्ड का टॉपर है, लेकिन उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उसे लाहौर की या मुल्तान की किसी महंगी एकेडमी में एडमिशन दिलवाएं, तो उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे को एडवांटेज हासिल नहीं हुआ जो उस एकेडमी से पढ़कर आ रहा है? डॉक्टर साहब, ये तो बुनियादी तफरीक है कि आपके जो बड़े ग्रुप्स हैं एकेडमीज के, वहाँ जो फीसिस ली जाती हैं वो एक एवरेज घराने का बंदा या स्टूडेंट वो नहीं पे कर सकता। तो ये तो बुनियादी फ़र्क आप यहाँ पे ही डाल देते हैं कि जो वो एकेडमीज में पढ़ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली उन एकेडमीज में जो क्वेश्चंस की तैयारी करवाई जाती है वही क्वेश्चन आपके नेशनल एमडी कैट में आते हैं, क्योंकि इनका कोई मुकमका हुआ है, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने ये एमडी कैट का जो ट्रेंड इसीलिए सेट किया। बड़ी दफा कोशिश हुई इसे खत्म करने की कि ये डिस्ट्रस्ट है आपकी कॉलेजेस पे, आपके टीचर्स पे, लेकिन क्यों नहीं हो सका? क्योंकि ये माफिया बहुत बड़ा है, ये पैसे वाला माफिया, ये कभी भी एमडी कैट को खत्म नहीं होने देगा। ये इससे तफरीक बढ़ती जाएगी। जो गरीब है वो कभी भी आगे नहीं उस तरह आ सकेगा, जो अमीर है उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो अच्छी एकेडमीज में जाए और आगे एमडी कैट को पास करके मेडिकल कॉलेजेस में चला जाए। अच्छा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ हनीफ पताफी साहब मौजूद हैं, मुशीर सेहत हैं पंजाब के। हनीफ पताफी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। यहाँ पर बहुत सी शिकायत इकट्ठी हुई हैं। ये जो एमडी कैट का आगाज हुआ है, सबसे पहली शिकायत तो ये है कि 500 रुपए का टेस्ट आप लोगों ने 6200 रुपए का कर दिया है, और जो 1 महीने तक ये टेस्ट चलेगा, जो आज बच्चा टेस्ट देगा उसको कम वक्त मिला है, जो 30 सितंबर को देगा उसको ज्यादा वक्त मिला है। शादी हॉल में ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, सड़कों पर पेरेंट्स ख्वार हो रहे थे, उनके लिए बैठने का कोई इंतजाम नहीं था। हनीफ पताफी साहब, ये सारी सिचुएशन आपकी नजर से गुजरी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो हेल्थ के बारे में मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, तो इस बारे में मेरी इंफॉर्मेशन में तो नहीं है, लेकिन इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरे इल्म में जरूर आ रहा है, तो मैं कल इंशाल्लाह इस पे बात करता हूँ। जहाँ जहाँ भी लैब्स हैं, कोई अगर कमी कोताही है तो इसको इंशाल्लाह
एज सून एज पॉसिबल चीजें बेहतर की जाएंगी इंशाल्लाह। ये बड़ी जबरदस्त बात है हनीफ फताफी साहब कि आपने उस मौजू के ऊपर कमेंट करने से गुरेज किया, जो एक तो आपका पोर्टफोलियो नहीं था, क्योंकि बाज दफा पॉलिटिशियंस अपने पोर्टफोलियो के खिलाफ भी जाकर कमेंट करते हैं। लेकिन चले, मैं आपसे इस वक्त एमडी कैट के हवाले से अपने क्वेश्चंस को अरेस्ट करता हूं और मुझे आप बताइएगा कि ये जो कोरोना के हवाले से एनसीओसी ने कहा था कि 1 सितंबर से उन लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा जो कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, उन्हें मॉल्स में दाखिला नहीं मिलेगा, लेकिन इस वक्त तो शहर में सब कुछ चल रहा है हनीफ फताफी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसका दावा किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से। जी देखिए, हमने डेडलाइन दी थी कि 31 अगस्त के बाद जो लोग वैक्सीनेशन जिन्हें नहीं करवाई होगी उनको पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दी गई कि 15 सितंबर के बाद मोटर वे के ऊपर सफर नहीं कर सकेंगे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई होगी, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी सफर नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर बतदरीज हम मजीद सख्तियां करने जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की तरफ से रिस्पांस काफी बेहतर आ रहा है। डेली हमारी 6 लाख से 7 लाख लोग पंजाब में वैक्सीनेट हो रहे हैं, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। और हनीफ फताफी साहब, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि एक शख्स ने 10 दिनों में 5 वैक्सीन लगवा ली, साइनोफार्म भी लगवा ली, साइनोवैक भी लगवा ली, फाइजर भी लगवा ली, मॉडर्ना भी लगवा ली। ये जो आपके सिस्टम के अंदर लैब्स है और बहुत सारे लोग जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूं हनीफ साहब, बगैर वैक्सीन लगवाए ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। हनीफ साहब देखें, जहां पे पंजाब में 3 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो इस तरह के इक्का दुक्का कहीं हो सकते हैं वाकयात। मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता। मैं आपको बताऊं, मैंने पंजाब के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया है। एक्सपो सेंटर लाहौर से लेकर आखिरी राजनपुर डिस्ट्रिक्ट तक बेहतरीन अरेंजमेंट किए गए हैं, वैक्सीनेशन के बेहतरीन अरेंजमेंट किए गए हैं। लोगों ने दुआएं दी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला पंजाब को, कि मैं समझता हूं पूरे पाकिस्तान में पंजाब में वैक्सीनेशन के बेहतरीन इंतजाम हैं। 670 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए। इसके अलावा पहली दफा है कि रूरल हेल्थ सेंटर में हमारे मोबाइल यूनिट जो है वो जाकर लोगों को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो वैक्सीनेशन वाफर मिकदार में मौजूद है। ये कोई का दुका वाकयात हो। अच्छा हनीफ फताफी साहब, ये बताइएगा कि आपकी नजर से वैक्सीन के आदादो शुमार भी गुजरते होंगे, आप उन मीटिंग्स को भी अटेंड करते होंगे, मुझे ये बताइएगा कि कितने फीसद जो वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है वो पाकिस्तान को अतिया की गई है और कितने फीसद पाकिस्तान ने खुद खरीदी है सरकारी खजाने से। हनीफ साहब देखिए, ये मैं समझता हूँ कि वफाक का सब्जेक्ट है, उनके पास ये डाटा होगा, मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मेरे पास इसका डाटा नहीं है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बाहर जाने वाले मुसाफिरों से और उसके अलावा हज उम्रा ज़ायरीन से बूस्टर डोज के 1250 रुपए एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर वसूल किए जा रहे हैं, तो जो वैक्सीन हुकूमत को अतिये में मिलती है उस अतिये की वैक्सीन को आगे पैसे लेकर फरोख्त करना क्या हुकूमत को जेब देता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें पेड लग रही है। हमने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई है। नहीं सर, वो पेड लग रही है तो वो कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है ना। आप लोगों को तो दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो अतिया दे रही हैं। आपको तो अमेरिका अतिया में दे रहा है वैक्सीन, चीन वैक्सीन जो है अतिये में दे रहा है, यूरोपियन यूनियन अतिये में दे रहा है। जो अतिये में मिलने वाली वैक्सीन है उसके आप लोगों से पैसे कैसे ले सकते हैं हनीफ साहब? देखिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, सिर्फ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन लगाई गई है, कोई चार्जेस नहीं लिए गए। अब ये एक बूस्टर, जिससे अगर किसी ने बाहर ट्रेवल करना है ओवरसीज के लिए, हमने तक कोशिश की है कि तकरीबन हर डिवीजन में कम से कम 1 या 2 वो पॉइंट बना दिए हैं डिवीजन हेडक्वार्टर के ऊपर। वो जो लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, जो लोग सफर कर रहे थे, तो उनसे बूस्टर डोज के पैसे क्यों नहीं, उनसे बूस्टर डोज के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट को तो वो फ्री मिली है ना वैक्सीन, गवर्नमेंट को तो अतिये में मिली है, तो बूस्टर डोज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उनकी हेल्थ के लिए है। तो पब्लिक की हेल्थ के लिए अतिये की वैक्सीन, उससे पैसे कमाना ये बड़ी संगदिली नहीं है हनीफ साहब? देखिए, मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, ये वफाक के पास ये डाटा होगा कि कितनी अतिया में मिली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने,
परचेज भी किया, लेकिन मेरे पास वो क्वांटिटी नहीं है तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता जी। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइएगा कि अस्पतालों के अंदर बहुत से डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें टाइम पर सैलरी नहीं मिली, जो कि स्टाफ है वैक्सीनेशन सेंटर्स का वो भी ये शिकायत कर रहा है कि हमारे ड्यूज पेंडिंग है, हमें कोरोना रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। उन मसाइल के हवाले से आपने उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ किया हनीफ साहब? देखिए, मैं इसमें तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कहीं पे किसी डॉक्टर को टाइमली सैलरी ना मिली हो। हाँ, ये कोरोना जो इंसेंटिव एक अनाउंस किया गया था वो था इंसेंटिव उन लोगों के लिए जो आईसीयू, एचडीयू, कोरोना वार्ड में जो ड्यूटी कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है जो लिस्ट फाइनल करके भेजती है उनको वो कोरोना इंसेंटिव मिलता है। तो वो क्यों नहीं मिला हनीफ साहब, वो क्यों नहीं मिला? उसमें कुछ जगह के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी इंशाल्लाह एड्रेस किया जा रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अताफी साहब, अपना मौकफ दे रहे थे। नवीद, आपने भी हनीफ साहब की सारी बातें सुनी। मैं वापस मैं इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में वैक्सीन के हवाले से, लेकिन मेरा जो कि बुनियादी टॉपिक था एमडी कैट में, उस हवाले से भी आपसे मजीद बात करना चाहूंगा। लेकिन नाज़रीन, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के ऊपर, उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर आपको ब्रीफ किया मियां नवीद ने, डॉक्टर सलाह ने। उनकी जानिब पे चलेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मोहतरम डॉक्टर अशरफ निजामी मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अशरफ निजामी से हम राब्ता कायम करेंगे। नवीद, मुझे आप ये बताइएगा कि तलबा की जानिब से आज किन किन शिकायत का इजहार किया गया एंट्री टेस्ट के मौके पर? एक तो वैसे भाई जो आपने इंटरव्यू में बताया कि वो जो टाइम है अभी जो शुरू में दे रहे हैं और जो एंड पे देंगे उनके पास काफ़ी टाइम बचेगा, और उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर वो बच्चे एंड पे उनको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। इस हवाले से ये भी कुछ यूट्यूब के ऊपर कुछ सवालात अपलोड भी किए जाते हैं। तो अगर ये मुसलसल ऐसे अपलोड किए जाएंगे और ये सारी मटेरियल बाहर आ जाएगा तो एट द एंड जो एंड पे जो लोग हैं उनको एक तो ये फ़ायदा कि उनको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है इस वक्त, ठीक है। दूसरा ये फायदा कि सवालों का भी कुछ पता लगेगा उनको, ये तो बात सामने है। दूसरा उनका हाल एक ये भी था कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन जो है ना वो हमने पढ़े नहीं कभी, हमने ऑनलाइन तैयारी की है, वो आज ही हमारे सामने आए हैं। तीसरा उनका ये था कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो अंदर हो गया सो हो गया, जो इस निजी कंपनी ने करना है या पीएमसी ने करना है वो जिसको डॉक्टर बनाए बना दे, जिसको चाहे ना बनाए, क्योंकि ये चैलेंज नहीं कर सकते। जब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ये इम्तिहान लेती थी तो उनके पास जो एक कॉपी होती थी उसके कार्बन रखकर नीचे एक कॉपी वो ले जाते थे और वो जो टिक करते थे उसके बाद वो टैली जो एक क्यू जो की मुतमईन होता था, की जा रही होती थी, इससे तो हर कोई मुतमईन होता था और उससे हर बंदे के मुतमईन। अब ये चीजें पिछली दफा भी इन्होंने यही लिया, एक दफा रिजल्ट जारी कर दिया फिर उसको मनसूख किया फिर जारी किया, बड़ा शोर डरा था पिछले साल भी। तो अब चूंकि ये जो है वो मीडिया में ज्यादा है इस हवाले से, क्योंकि एनएलए भी वही कंपनी ले रही है, एमडीआर भी वही। एग्जाम को चैलेंज क्यों नहीं किया जा सकता नवीद, ये बताइएगा इसके रिजल्ट्स को? वो कहते जी कंप्यूटर बेस्ड है ये, तो वो भी तो कंप्यूटर बेस्ड होता था ना जो पहले होता था, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता था, लेकिन इसको उसके अंदर मैं बताता हूँ ये नए पाकिस्तान का कंप्यूटर बेस्ड है, बिल्कुल नए पाकिस्तान का शादी हाल के अंदर। जी मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर सलाम, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। डॉक्टर अशरफ निजामी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बहुत डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पहले नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के हवाले से पीएमसी मुतनाज़ ठहरी और अब एमडी कैट के हवाले से तरह तरह की तनकीद हो रही है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर। किसी स्टूडेंट को ज्यादा टाइम मिलेगा तैयारी का, किसी को कम मिलेगा। उससे पहले जो मास्टर की के साथ तलबा अपनी कारकर्दगी खुद मैच कर सकते थे, किसी को अभाम नहीं होता था, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती थी, अपनी गलतियों के ऊपर इजहार अफसोस किया जाता था, वो सब कुछ खत्म हो गया। वो टेस्ट 500 रुपए का होता था, ये टेस्ट 6200 रुपए का। ये हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? देखें, अगर इन शॉर्ट सिंगल लाइनर भी क्या अगर हाफ लाइनर कहूं तो ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के साथ एक हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक खास मंसूबे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपका जवाब, मैं सिंपल सा इसका जवाब देना चाहूँ, और ये जो हमारे बैरूनी ममालिक से आए हुए आका हैं और अपने परवरदा लोगों को नवाजने की जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई है, 12 करोड़ रुपया इन्होंने इन एडवांस दे दिया अपने चहेतों को, अपने अजीजों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो कोई भी हैं। तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं है।
और पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे चल रहा था, एक तो मैं आपसे पहले शेयर करूं कि ये एंट्री टेस्ट का हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसकी भरपूर मुखातब की थी कि कैसे हो सकता है कि आप अपने ही इंस्टीट्यूशन के ऊपर यकीन नहीं करते, एतबार नहीं करते, और एक नया आप जो है वो मतलब दुबा खोलने को चले जा रहे हैं। अब आके इन्होंने पीएमसी ने जो किया ये तो बिल्कुल ही अल्लाह का कमाल फजल हो गया कि दुनिया में एक ट्रांसपेरेंसी जो है दैट इज वन ऑफ द बेसिक, कि जिसके ऊपर कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो स्टैंड बाय करता है या स्टैंड विद करता है। लेकिन इनका अजीब सिस्टम है कि जिसके ऊपर ना आप सवाल कर सकते हो, ना आपको चेक कर सकते हो, ना ये देख सकते हो आपने जो सवाल किया आपने तो ठीक किया था, लेकिन वो कहें जी बस हमने कह दिया ये ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। हमने गलत लिखा, उन्होंने कह दिया ये बस ठीक है, ये ऐसे ठीक होगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बिल्कुल हेस्ट के अंदर इनके किए हुए फैसले हैं। और मुझे ये बताइएगा डॉक्टर, जिस तरह मियां नवीद ने मेंशन किया कि माजी में जो एंट्री टेस्ट होते थे, तलबा जिस के ऊपर ABCD के ऊपर क्लिक कर रहे होते थे उसके नीचे कार्बन कॉपी वो अपने साथ ले आते थे, और बाद में जब मास्टर की इशू होती थी रिजल्ट के साथ तो तलबा खुद मैच कर लिया करते थे और किसी किस्म का उन्हें अभाम नहीं होता था। उन्हें पता होता था कि उन्होंने कौन सा सवाल गलत अटेम्प्ट किया है, उनकी नेगेटिव मार्किंग कहां पर हुई है, और वो अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से मुस्तकबिल में प्रिपेयर करते थे। इस सारे प्रिविलेज से महरूम कर दिया गया है डॉक्टर साहब तलबा को। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये महरूमी की बात नहीं है, ये इनकी नाअहली है कि जिसके साथ ये चीजें ये करने की तरफ जा रहे हैं। एक वो एक एस्टैब्लिश सिस्टम था जो कि बेहतरी का सिस्टम था कि जिसके साथ आप चेक कर सकते हो और चेक करने के साथ चीजों को देख सकते हो कि कैसे क्या हिसाब किताब होगा। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी का और चीजों को आगे बढ़ाने का अमल है उसको बिल्कुल ही रिवर्स लगा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन के जो तमाम इदारे हैं उन तक स्टूडेंट्स इस MD कैट के थ्रू पहुंचेंगे? देखिए, गालिबन ये अभी तक MD कैट और ये इट इज जस्ट देयर स्टार्ट। इन्होंने NLE से शुरू किया, NLE के ऊपर इन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स या उनका एग्जाम देने की कोशिश की जो कि आपके सामने बद इंतजामी और बदनज़मी का जो शिकार हुए। फिर MD कैट की खातिर ये जो इम्तिहान कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो चंद मतलब 100 रुपयों के अंदर होता था हजारों के अंदर ये लेके चले गए हैं। और अगर किसी ने बनाना है, और हुकूमत अल्लाह के फजल से ऐसी बेखबर है कि जो मतलब कतई तौर पे इसके ऊपर कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता गालिबन इनकी नीयत यही लगती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशंस होंगे दे विल मेक इट थ्रू द PMC और बाय द सिस्टम, जहां से ये पैसे बना सके और पैसे कमा सके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि इस NLE के खिलाफ, इस MD कैट के खिलाफ अगर आप लोगों का कोई एहतजाज रंग नहीं लाता MTI एक्ट की तरह, तो आखिरकार तो फिर हुकूमत जीत गई ना, और एहतजाज करने वाले हार गए, तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो जो कल को तस्लीम करना है वो आज तस्लीम कर लें, अपनी एनर्जी सेव करें। ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये हुकूमत है, ये आप सब जानते हैं धरनों की वजह से आई है। 126 दिन का धरना दिया और पूरा पहिया जाम हड़ताल रही इस्लामाबाद में। इन्होंने डी चौक को जिस तरह PTV पे हमले किए। से कोई हुकूमत आती तो सबसे ज्यादा हुकूमतें जमात इस्लामी की बनती डॉक्टर साहब। लेकिन आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट खुद धरने देती रही है, और जब डॉक्टर्स क्रीम ऑफ द नेशन जो जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, वो जब धरना या प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, उन्हें आप केमिकल स्प्रे करते हैं और उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया को या अपनी ही आवाम को कि हम इस तरह रियासती दहशतगर्दी करेंगे? मैं इसे रियासती दहशतगर्दी इसलिए कह रहा हूं कि ये वतीरा रहा सारी गवर्नमेंट्स का कि अपनी पुलिस गर्दी के जरिए कभी ये सानिया मॉडल टाउन करवाते हैं, कभी ये सानिया साहिवाल करवाते हैं, और कभी ये सानिया बरकत मार्केट भी करवाते हैं। सानिया बरकत मार्केट क्या मतलब? वो सानिया ही है कि जिसमें डॉक्टर अपने राइट्स के लिए गए थे और इन्होंने केमिकल स्प्रे जो डिल्यूटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड था लोगों के चेहरों के ऊपर डाला। वो वहां लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद थी जिन पे इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो अल्लाह बचाए वहां कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ। वो डाइल्यूटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में शायद पेपर स्प्रे था। वो इनका क्लेम है पेपर स्प्रे था,
इस पे अगर वो इन्वेस्टिगेशन डाइल्यूटेड फॉर्म में करवाएं। सल्फ्यूरिक एसिड होता तो वहां पर काफी जो डॉक्टर्स थे उनके आज़ाद तक जाया हो सकते थे डॉक्टर साहब। डिल्यूटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जो बर्निंग पेन थी वो 3-3 दिन तक रही। अभी भी मुझे बर्निंग पेन है जो 3 दिन पहले की इन्होंने मेरे ऊपर की हुई है। फिर वो तो शायद आपने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखा नहीं है। मैं कंसंट्रेटेड की तो बात ही नहीं कर रहा, उसमें तो बॉडी घुल जाती है, लेकिन आपने शायद फिर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है शायद जाली देखा है डॉक्टर सलाम। तो ये इस गवर्नमेंट का कसूर लेकिन है। बहरहाल जुल्म तो है। नवीद क्या कहते हैं आप? वैसे बिल्कुल उसको आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद था। ये जो बच्चे थे, ये स्टूडेंट जब एहतजाज कर रहे थे मेरे सामने इनकी आंखों में, और एक जो डॉक्टर नुमान भट्टू साहब है, मैं उनका अफसोस भी करता हूँ कि उनके उसी दिन वालिद साहब दाखिल थे ICU में, और वो वहाँ पर इनको लीड कर रहा था, और उनके उसी रोज़ अगले रोज़ उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, और वो बंदा फ्रंट पे था, और उसको जब इन्होंने वो स्प्रे था केमिकल, ये एक बहस शुरू हो गई है, लेकिन वो थी वो चीज़ खतरनाक, क्योंकि मेरे कैमरा मैन के यहाँ पर लगी है और वहाँ उसने बर्न किया है। और जो चीज बर्न करती है, मैं समझता हूँ बॉडी के ऊपर, वो नुकसानदेह है। इसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। किसी ने पूछा ही कुछ नहीं। आप जो ये क्या कर रहे थे, ये जंगले लगा दिए आपने, जेल बना दी थी, एक एग्जामिनेशन सेंटर को जेल बनाया हुआ था, ये उसके बाहर एहतजाज कर रहे थे। अगर कोई बंदा जाकर उसको जंगले को हाथ लगाता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। और ये 10 से 12 जो फ्रंट के ऊपर थे मेरे सामने गिरे हैं, और जब इनको लेके गए हैं फिर वो इमरजेंसी में पड़े रहे हैं बेचारे। ये वैसे ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो है वो पुलिस की जानब से इंतहाई कदम लिया गया है। इस तरह का कदम लेने की जरूरत नहीं थी। आप इनको इनका एहतजाज करने दे, पुरअमन एहतजाज ये कर रहे थे, ये सेंटर के अंदर तो जा ही नहीं रहे थे। सूबाई वजारत सेहत का इस सारे इशू में कोई किरदार है नवीद? अंदर की बात बताऊं या आपने जो है वो जाहिर है हम आपसे हमेशा अंदर की बात तो ये है कि जी वो तो ये कहती हैं जी मेरा पंजाब तुझे चलने नहीं दे रहे, और सामने वो ये कहती हैं मैडम वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सामने ज़ाहिर है वो उसने पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, हुकूमत पाकिस्तान की है, उसी को जो है वो उसने फॉलो करना है। तहम अंदरूनी कहानी ये है कि वो ये कहती हैं कि जी मेरा ये पंजाब को नहीं चलने दिया जा रहा। ये एग्ज़ाम अगर लेके आना तो आप कोई इनको टाइम दे दें, ये जो नए जो है वो क्लासेस आएंगी उनके ऊपर लागू करें, और जो मुतलका अभी जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट ड्यूरिंग जिनका सेशन चल रहा है उनको अभी NLE लेने की जरूरत नहीं है। ये मुफ्त का एक पंगा गवर्नमेंट ले रही है जो कि स्टूडेंट्स के डॉक्टर्स के साथ। ये एक बड़ी तारीख फ्यूचर में बनेगी। आप देखना ये जब इन्होंने जो प्लानिंग, कल मैंने जो डॉक्टर सलमान हसीब जो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अशरफ निजामी आपको आवाज आ रही है? जी सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 3 साल इस गवर्नमेंट को हो चुके हैं, 2 साल के बाद अगर अगली दफा 2023 में PTI की गवर्नमेंट नहीं आती और नई आने वाली गवर्नमेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, उसके ओहदेदारों को रिवर्स कर देती है, तो आज जो तलबा PMC के तहत इनरोल होंगे, इस एंट्री टेस्ट में कामयाब होंगे, उसके बाद एक और नया निजाम लाया जाएगा, तो क्या मेडिकल का जो निजाम है वो बल्दियाती निजाम की तरह हर गवर्नमेंट के ऊपर तब्दील हुआ करेगा? डॉक्टर साहब आपको मैं एक अर्ज करूं कि आप इसके लिए कथित तौर पर परेशान हो, मैं कम्युनिटी को भी फॉर्म करवाना चाहता हूं कि कतन परेशान हो, क्योंकि इससे बदतरीन निजाम कुछ आ नहीं सकता, इससे बदतरीन बद इंतजामी नहीं आ सकती, इससे बदतरीन कोई बदसलूकी नहीं आ सकती, इससे बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, इससे बदतरीन जो है सेल्फ सेंटर्ड किस्म के कवानीन नहीं बन सकते जैसे कि ये बनाए गए हैं। तो आपका ये कहना कि कोई और हुकूमत आएगी तो रेस्ट शो वो इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी, इससे गलत किस्म की कवानीन। लेकिन इन द मीनवाइल तलबा जो है वो तो रुल गए ना डॉक्टर साहब, वो बेचारे कहां जाएं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने माँ बाप के पैसे खर्च किए, एकेडमियों में जाकर पढ़ाई की, और वो शेयर लक फैक्टर के ऊपर अगर उनका एडमिशन नहीं होता, वो अपने रिजल्ट्स को चैलेंज नहीं कर पाते। बहुत सारे जो तलबा हैं शायद बड़े जज्बाती होते हैं, किसी का हार्ट अरेस्ट हो सकता है, किसी के वालदैन जो है इतने जज्बाती हो सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर साहब इस प्रोफेशन के लिए क्या कहेंगे आप? मैं आपसे एक शेयर करता हूं। देखें, मैं अमली जिद्दोजहद पे यकीन रखता हूं, और मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन हीरोज को, उन बच्चों को जो कि आगे बढ़ के ये काम कर रहे हैं। हम एसोसिएशन और मैं अपनी जाती हैसियत के साथ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही आपने खबर देखी होगी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये अपॉइंटमेंट्स हमने चैलेंज किया है, केस हैज बीन एक्सेप्टेड, और उसके साथ इनको सारे मिल गए हैं जो भी वो कहते हैं नोटिस। इसी तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाके ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर ये जो खलवाड़ और ये तबाही का प्लान किया हुआ है
जानबूझ के इसकी मेडिकल एजुकेशन। लेकिन कोर्ट्स की एक जनरल पॉलिसी होती है, बड़ी कंजर्वेटिव पॉलिसी होती है डॉक्टर साहब, के कोर्ट्स जो होती हैं वो अक्सर हुकूमत के जो इन मामलात होती हैं उनके बारे में कहती हैं कि आप इन्हें मुताल्लिका फोरम पर हल करें। ये मुतालिका फोरम पे ही है, मत समझे कि हम मतलब इतने कोई मतलब ना समझ है कि किस मुतालिका फोरम के साथ जाना है या नहीं जाना। वी आर वेरी मच ऑन द मतलब रेलिवेंट जो फोरम्स है उन्हीं के साथ ही है। अच्छा, और ठीक है। हमारे फोरम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पे हैं एंड आई एम वेरी मच श्योर। और एक चीज मैं आपसे शेयर कर दूं कि अल्टीमेटली सेंस हैज टू प्रिवेल। जितनी भी रात लंबी इस अंधेरे की होगी उजाले ने आना ही आना है, ये ना मेरी ख्वाहिश है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि माशाल्लाह आप ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि इंटेलेक्चुअल भी हैं। आप तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिन तलबा का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता उनके लिए जिंदगी खत्म नहीं होती, और ये जो कहा जाता है कि ये सारे तलबा सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए आए थे, क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा होता कि इस मुल्क में वो डॉक्टर बनकर ज्यादा बेहतर तरीके से पैसे कमा सकते हैं, और अगर पैसे ही कमाने हैं तो उसके लिए और भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। जिसका मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता उसके लिए जिंदगी खत्म नहीं होती। डॉक्टर साहब ये देखिए, ये तो बड़ा मतलब एक हकीकत है और मैं समझता हूँ ये कानून है। और आपके साथ बैठ के हम लास्ट ईयर भी ये बात कर चुके, दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ कि किसी ने डॉक्टर बनना है तो अगर नहीं बनता तो खुदा न खास्ता की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जस्टिस हैज टू प्रिवेल, और उसके लिए आपके पास एक जिद्दोजहद का रास्ता है। अपने राइट्स के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए और स्टूडेंट दे शुड कम फॉरवर्ड। और अगर हुकूमत जो है वो नहीं समझती है तो मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट इज द आंसर। जिन्हें रोज की 200 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, एक एफएससी के 18 साल के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को, वो क्या जिद्दोजहद करेगा डॉक्टर साहब? क्यों नहीं जिद्दोजहद? अगर मेरी आवाज नहीं उठा सकता तो मुझे तो शायद जिंदा रहने का भी हक ना होगा। कैसे आपने जिद्दोजहद करनी है? देयर इज नथिंग अबाउट दिस, दिस इज ऑल इज अबाउट कंसर्न। अगर मैं उन लोगों के साथ जाके बाजू बनता हूं, उनको मजबूत करता हूं, मीन बाई कि मैं उसके अंदर शामिल हूं। आपको याद है जो आपके साथ के जब मतलब थाना खुदा को आग लगाई गई थी, तो एक मतलब परिंदा जो था उसने कि हम कम से कम उसमें शामिल नहीं है जो आग लगाने वाले। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। राजी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एमडी कैट के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। डॉक्टर अरसलान, आप क्या समझते हैं कि अगर आपका एहतजाज रंग नहीं लाता तो फिर उसके बाद आपका लायमल क्या होगा? क्योंकि कोर्ट के अंदर तो ये मामलात इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होते, और जिस तरह से हमने देखा कि कोर्ट ने बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने का भी कह दिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास ऐसे ऐसे डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं कि आप कहाँ और मैं कहाँ। जब ये तहरीक जो कि नेशनल एमडी एनएलई पे बेस कर रही है, जो कि एक काला कानून हम समझते हैं एज अ यंग डॉक्टर्स, इसके लिए शुरू की गई, तो हमने सबसे पहले इन्हें नोटिफाई किया, अपनी ग्रीवेंसेस हमने पीएमसी में भेजी कि हमसे बैठ के बात करें। फिर हम कोर्ट में गए, जब इन्होंने हमें वहाँ बैठा के हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने की बजाय हमें धमकियाँ दी कि हम आपको देख लेंगे, तो हम कोर्ट में गए और उसके बाद हम आ गए हैं सड़कों पे। ठीक है, तो ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, जब तक बैच 2023 तक पीएमडीसी के तमाम बैचेस एनएलई से एग्जेम्प्टेड नहीं हो जाते। ये तहरीक इसी शिद्दत के साथ जारी रहेगी, चाहे वो 2023 के बाद क्यों ये एनएलई हलाल है और 2023 से पहले क्यों एनएलई हराम है? इसकी मैं आपको वजह बताता हूं कि जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो हमारे साथ जो एफिडेविट साइन हुआ था वो पीएमडीसी का हुआ था। उसके अकॉर्डिंग हमने 5 प्रूफ देने थे, 5 प्रोफेशनल एग्जाम देने के बाद 1 साल की हाउस जॉब करनी थी और उसके बाद हमें परमानेंट लाइसेंस मिल जाना था। तो हम तो वादे की पासदारी कर रहे हैं और मुहज्जम माशरों में वादों की पासदारी की जाती है। इन द मीनवाइल पॉलिसी चेंज करना गुनाह है? आप पॉलिसी चेंज करें तो इसका यह मतलब है कि अगर आज आप कोई पॉलिसी लेके आते हैं तो पीछे आने वाले बच्चों पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आपने नहीं, जब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जिसके साथ आपने वो एफिडेविट साइन किया था वो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने वाला इदारा पीएमसी है जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के ऊपर असर्ट कर रहा है। या तो फिर आप ये कहें कि हमारा एफिडेविट जो है वो पीएमडीसी के साथ है,
पीएमडीसी को भी बहाल करें। उसके मुतालिक तो आप लोग कोई बात नहीं कर रहे, आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा मुआहिदा था उसको असर्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, दिस डजंट मेक सेंस। मैं आपको इसमें थोड़ी सी अब लीगली चीजें जी, बता दूं जी। तो आपको समझ में आ जाएगी। एक तो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ के बारे में एक बड़ा क्लियर कानून है कि जो जो भी नया कानून आता है वो पिछले लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक अगर आज कोई कानून आता है चोरी का कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए अली जैसा जाएंगे, साहब तो एक माहिर कानून है, क्या वो रेस्पेक्टिव लॉ जो है उससे वाकिफ नहीं है? वो बिल्कुल वाकिफ है, लेकिन वो हट धर्मी का शिकार है। वो इस पे बात करने को तैयार नहीं, वो सिर्फ वैस भाई, इसके ऊपर आज मैं प्रोग्राम सुन रहा था, एक दुनिया टीवी के ऊपर वो बैठे हुए थे, डॉक्टर अरशद तकी जो इनके प्रेसिडेंट है पीएमसी के, वो तस्लीम करते हैं जी ये बात, इनकी जो बात है वो इसको तस्लीम करते हैं जी नहीं इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन वो आगे 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 जब उनसे पूछा जाता है कि जी फिर क्यों नहीं कर रहे, आगे वो खामोश हो जाते हैं जी ये कानून बना है। वो जी तस्लीम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है और इससे पहले भी एक इंटरव्यू में 2 इंटरव्यूज में तो वो तस्लीम कर चुके हैं कि जी बिल्कुल जो पहले से चल रहे हैं बैज उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, वो तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन कौन उसके ऊपर अमल दरामद कराए ये तो शायद वो। तो फिर उसके बाद डॉक्टर अरसलान आपका क्या लाएअमल होगा अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनती, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन आपकी बात नहीं सुनता? आप कब तक वो जो माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके वार सह सकेंगे? गवर्नमेंट के पास तो बहुत ज्यादा है। अगर ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम इस तहरीक का दायरा आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारे पास जो हमारे प्लान में है कि वो हर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सामने वाला रोड एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो अगर उसमें एम्बुलेंस में फंस के कोई मरीज जाँ बहक हो गया? आपने शायद हमारा बरकत मार्केट वाला प्रोटेस्ट देखा मैंने नहीं, देखा है। जैसे ही एम्बुलेंस आई है सारे डॉक्टर्स ने रोड क्लियर कर दिया। प्राइवेट गाड़ी के अंदर मरीज हुआ, जैसे ही कोई मरीजों की बात आएगी तो डॉक्टर कम्युनिटी उनके लिए रास्ते भी छोड़ेगी और उनका इलाज भी करेगी। सड़कें ब्लॉक करना जेब देता है डॉक्टर्स को? ये कहते हैं खान साहब ने सिखाया इनको। अच्छा, तो खान साहब ने अगर आपको कोई गलत बात सिखाई है तो आप सीख लेंगे डॉक्टर साहब। आप ये कह रहे हैं कि सड़कें ब्लॉक करना सड़कें ब्लॉक करना क्या आपको जेब देता है? तो क्या हम मर जाएं? क्या इन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा है? अगर हम इनके साथ आप किसी ग्राउंड में एहतजाज करेंगे तो मियां नवीद वहां पर कैमरा लाने से गुरेज करेंगे? आप मुझे ये बताएं, जब हम इनके साथ पीएमसी में बैठे थे और वहां बैठ के ये डिसाइड हुआ था कि हम निगोशिएट करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये एग्जाम नहीं लेंगे। हुकूमत के गुनाहों की सजा आप अवाम को क्यों दे रहे हैं? हम अवाम को बिल्कुल सजा नहीं देंगे। वैसे मैं जवाब दूं जी इसका? जी प्लीज जी। इसका जो है ना बड़ा खतरनाक और बड़ा खौफनाक इन्होंने एक प्लानिंग कर ली है। ये जनाब अब इनकी प्लानिंग ये है कि जो अब एनएलई लोकल ग्रेजुएट्स का है ना, ये इम्तिहानी सेंटर के अंदर भी एहतजाज करेंगे और बाहर भी करेंगे, इनको सड़क ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये रजिस्टर्ड हो गए, अंदर जाके अगर इन्होंने एहतजाज कर दिया एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तो फिर तो हर चीज ये तो आपने इनका सारा प्लान ही लीक कर दिया। वो आप खुद बता चुके हैं जी। इसके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया नवीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरसलान, एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर बीइंग डेविल्स एडवोकेट। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद की जानी चाहिए कि मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन गस्टापू का रोल अदा नहीं करेगा बल्कि कंपैशनेट मदर इंस्टीट्यूशन का किरदार अदा करेगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।